अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कफ़न काटने का आसान तरीक़ा। कफ़न काटने में सहूलत हो और नाप में कमी ज़्यादती ना हो, उसके लिए हम कफ़न कपड़े के एक साइड से बारीक पट्टी, जिसे बंद कहा जाता है, काट लें और उसके ज़रिए से मैयत का नाप बुला लें। नाप बुलाने के बाद उस नाप के मुताबिक हम लिफाफा काटें। लिफाफा काटने में इस बात का ख्याल रखें कि नाप अगर फ़िक्स एग्ज़िट लिया हुआ है तो हम दो दो मुश्त या ढाई मुश्त कफ़न के सिरहाने और पैर की जानिब से छोड़ें। यानी ऐसा समझ लें कि 3-3.5 मुश्त हमको उस नाप से ज़्यादा चादर को काटना है। और वो इसलिए कि जब कफ़न पहना दिया जाएगा तो कफ़न पहनाने के बाद दोनों तरफ से बंद बांधे जाने चाहिए। तो ये देखिए, हमने नाप लिया और नाप लेने के बाद 3-3.5 मुश्त जो है तो हमने ज़ायद कपड़ा काटा है। इस तरफ तवज्जो दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 मुश्त 3.5 मुश्त काटें, 4 मुश्त भी काट सकते, 5 मुश्त भी काट सकते हैं, लेकिन उसमें कपड़ा ज़्यादा ज़ाय होगा अगर बग़ैर नाप लिए आपने ऐसा किए तो। फिर उसके बाद ये चादर को, सबसे पहले चादर को बिछा दें। ये देखिए, चादर को हमने बिछा दिया। अब ये चादर के बिछाने के बाद दूसरा नंबर आता है कमीज़ का। तो कमीज़ जो है, हमने जो नाप बुलाया है उस नाप से 1.5 गुना ज़ायद कपड़ा हम काटें तो इसमें कमीज़ आसानी से बन जाएगा। आप 1.5 गुना भी काट सकते, 2 गुना भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें कपड़े की ज़ाय होने का अंदेशा है, कपड़े के ज़ाय होने का अंदेशा है, ख़दशा है। इसीलिए हम 1.5 गुना काटें, और मैंने 1.5 गुना ही काटा हूँ। अब उस कमीज़ को किस तरीके से ये करना है ये देखिए। अब हम इस चादर पर, लिफाफे पर कमीज़ को बिछा रहे हैं। तो अब कमीज़ को बिछाने में ये बात ख्याल रखनी है कि दोनों को एक जैसा भी बिछा सकते हैं। हमारे अपने इलाके में कमीज़ जो होता है तो कमीज़ के नीचे का जो हिस्सा होता है, कमीज़ को फ़ोल्ड कर दिया जाता है इस तरीके से, देखिए। और कमीज़ के जो 2 कपड़े यानी कि मिला लिए जाते, तो उन 2 कपड़ों में से ऊपर का जो हिस्सा रहता है उस हिस्से को थोड़ा सा ज़्यादा नीचे खींच लेते हैं बनिस्बत नीचे के हिस्से के। अब इसके बाद तीसरा नंबर है इज़ार का। इज़ार कहते हैं पैजामा। तो ये पैजामे का तीसरा नंबर है। अब ये इस तरीके से पैजामे का नाप मैंने जो लिया हूँ, आपने देखे उतना नाप ले और उस पैजामे को काट ले। पैजामे के काटने के बाद पैजामे को इस तरीके से, ये देखिए, कमीज़ को उठा लिए, कमीज़ का ऊपर का एक हिस्सा, नीचे का हिस्सा जैसे कि वैसे ही रखे, ये उठा ले और यहाँ पर पैजामा रख दे। अब ये 3 कपड़े हो गए जो आपने देखा है, एक चादर, एक कमीज़ और एक इज़ार। ये हो गए मर्द के लिए। मर्द के लिए 3 कपड़े मसनून हैं। अगर 3 कपड़ों की गुंजाइश नहीं तो एक कपड़े में भी कफन दे सकते हैं। अब यहाँ पर कट लगाकर गला बना लें, यानी बारीक सा कट लगाए, कपड़ा डबल होता है तो ऊपर की सतह को सिलना है, नीचे की सतह को ऊपर की सतह जो है उसी को काटना है, नीचे की सतह को नहीं काटना है। और फिर इस तरीके से टी, इंग्लिश का जो टी होता है उस तरीके से काट दे। ये बन गया गला। अब ये हो गया मर्द का मसनून कफन यानी सुन्नत कफन। 3 कपड़े कफन में ज़रूरी है। अब इसके बाद ये जो कफन है तो हम ये ख़ातून के लिए काट रहे हैं, तो इसके अंदर 2 चीज़ों का इजाफ़ा होगा। एक सीना बंद का इजाफ़ा होगा। ये अभी हमने सीना बंद काटा है। अब ये सीना बंद हम कहाँ रख रहे हैं, आप ये देखिए, जहाँ पर गला गले के नीचे यानी जहाँ पर सीना आए उस जगह पर, ये देखिए इस तरीके से बिछा दे। ये हो गए 4 कपड़े। अब यानी इसमें एक हो गई चादर, एक कमीज़, एक इज़ार और एक सीना बंद। पहली चादर, दूसरा
कमीज़, तीसरी इज़ार, चौथा सीना बंद। अब ये पांचवा जो कपड़ा हम काट रहे हैं ये खिमार, इसे दुपट्टा, ओढ़नी, ये इस तरीके से हम मुसल्लस बना दें कपड़े का और उसके बाद में आसानी से काट लें तो इसमें आसानी हो जाती है। मुसल्लस बनाने के बाद ये स्कार्फ नुमा हो जाता है, इसके अंदर बाल वगैरह पूरे छुप जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको काट लें और काटने के बाद में अभी हम उसको गले के पास में जहाँ पर बाल होते हैं, सर होता है, वहाँ पर इस तरीके से बिछा देंगे। ये देखिए हमने उसको किस तरीके से बिछाया है, ये इस तरीके से बिछा देंगे। कफ़न काटने का सबसे आसान और सरल तरीक़ा है, हमारे इलाके में इस तरीके से कफ़न काटा जाता है। अब ये हो गए पूरे 5 कपड़े एक ख़ातून के लिए। औरतों के लिए सुन्नत कफ़न जो है, मसनून जो है, तो वो 5 कपड़े हैं, जिसमें एक चादर, कमीज़, इज़ार, सीनाबंद और ओढ़नी। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है तो इस कपड़े में से एक कपड़ा गुस्ल देते वक्त बदन पर डालने के लिए निकालें और दूसरा कपड़ा गुस्ल देने के बाद बदन पर डालने के लिए। अब ये देखिए हमने ये 2 कपड़े हम बना रहे हैं। ये एक कपड़ा गुस्ल देते वक्त बदन पर डाला जाएगा, जो गुस्ल देते वक्त गीला भी हो जाएगा पानी की वजह से, और फिर उस कपड़े को हटाकर एक खुश्क कपड़ा, साफ़ कपड़ा डाल दिया जाएगा। एक कपड़ा गुस्ल देते वक्त डालने के लिए और दूसरा कपड़ा गुस्ल के बाद डालने के लिए। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को भी हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे, वो इस तरीके से कि इसमें इस्तंजा वगैरह कराने के लिए हम दस्ताने बनाएंगे। और ये देखिए ये जो मैं बारीक पट्टी काट रहा हूँ कपड़े की आखिरी सिमत से बारीक, ये देखिए ये बंद हमने निकाला है। अब ये बंद क्या काम में आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। अब ये देखिए इससे भी एक निकाल कर फिर हम इस कपड़े से दस्ताने तैयार करेंगे। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ कि दस्ताने तैयार न करें, बल्कि सर्जिकल ग्लव्स जो मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं वो ख़रीद लें, वो बेहतर है। ये देखिए दस्ताने किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये इस तरीके से कट लगाकर कपड़े को फाड़ ले कि जिसमें पूरा हाथ समा जाए, और समाने के बाद में उसको साइड से थोड़े थोड़े कट लगा दे ताकि वो हाथों पर आसानी से, कलाई पर हाथ आसानी से बांधे जा सके, हाथ से ना गिरे। ये देखिए इस तरीके से कट लगाने हैं बारीक छोटे छोटे कट लगाकर, जो दस्ताने पर, इन दस्ताना कलाई पर आसानी से बांधे जा सके। ये इस्तिंजा कराने के लिए और गंदगी वगैरह साफ़ कराने के लिए काम में आता है, लेकिन बेहतर ये है कि सर्जिकल ग्लव्स इस्तेमाल करें। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये बदन को खुश्क करने के लिए इसके 2-4 टुकड़े कर लें और वो बदन को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल में आएंगे। तो ये आसान तरीक़ा था कफ़न के काटने का, जो आप नाज़रीन के खिदमत में पेश कर दिया गया। अब दोबारा ये देखिए हमने जो बंद काटा था, अब वो बंद हम आपको बता रहे हैं कि उन बंदों का हम क्या करने वाले हैं। ये इस तरीके से उसको घुमाकर हम बत्ती की शक्ल में बना दें, और बत्ती की शक्ल में बनाने के बाद में उसे हम इस तरीके से मोड़ दें तो वो आपस में मिल जाएगा और वो एक बत्ती बन जाएंगी। और इसके ज़रिए से नाक और मुंह दोनों भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन इससे आसान और सहल तरीक़ा जो कॉटन मेडिकल स्टोर पर मिलता है उससे हम साफ़ करें वो बेहतर है। ये एक ये कपड़े तो हमने बता दिए आपको, और दोबारा आपको बताते हैं कि देखिए ये चादर है और अब इसके ऊपर हम कमीज़ डालेंगे, और कमीज़ किस तरीके से डालेंगे वो देखिए। कमीज़ डालना है, ये कमीज़ हमने बिछा दी है। अब कमीज़ के बाद हम इस पर रखेंगे इज़ार। ये देखिए इज़ार, ये इज़ार हमने बिछा दिए इस पर। अब इसके बाद में सीना बंद रखेंगे।
और आखिर में दुपट्टा रखेंगे। आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपके अपने इलाके में किस तरीके से कफन काटा जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द गुस्ल किस तरीके से दिया जाता है उसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनहुल जज़ा। वक्त वस्सलाम।